एक्ट्रेस नंबर 5 हैं त्रिशा कृष्णन। साल 1983 में त्रिशा कृष्णन का केरल में जन्म। 1999 से 2020 तक 22 यानी 22 वर्षों में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी 5 भाषाओं में 69 यानी 69 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी करती हैं। त्रिशा कृष्णन की हिंदी फिल्में। त्रिशा कृष्णन ने सिर्फ एक हिंदी फिल्म की है और यह है साल 2010 में बनी फिल्म खट्टा मीठा, जिसमें अक्षय कुमार के साथ लीड हीरोइन का रोल किया है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। हिंदी में ज्यादा फिल्में न होने के कारण। पहला कारण, फिल्म खट्टा मीठा में त्रिशा कृष्णन का रोल भी अहम है और एक्टिंग भी अच्छी है, परंतु फिल्म कॉमेडी बेस्ड है और इसके मुख्य हीरो अक्षय कुमार का किरदार भी हंसाने वाला है और दूसरे हास्य कलाकार राजपाल यादव, असरानी, जॉनी लीवर ने भी काफी हंसाया है। इन लोगों की कॉमेडी और दूसरे दिग्गज कलाकारों जैसे अरुणा ईरानी, कुलभूषण खरबंदा की एक्टिंग के मुकाबले त्रिशा कृष्णन का रोल छोटा हो गया और उनकी अभिनय प्रतिभा को दर्शकों ने नोटिस नहीं किया, जिससे हिंदी फिल्म दर्शकों में त्रिशा कृष्णन को सही पहचान नहीं मिल पाई। दूसरा कारण, त्रिशा कृष्णन साल 2010 तक साउथ इंडिया की फिल्मों में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के फिल्म संबंधी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 12 यानी 12 अवार्ड्स, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ से सम्मानित और 6 अलग अलग अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन पा चुकी थी। इतनी काबिल एक्ट्रेस को उनकी पहली हिंदी फिल्म खट्टा मीठा के रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए और स्टारडस्ट अवार्ड्स में सुपरस्टार ऑफ टुमारो के लिए सिर्फ नॉमिनेट किया, परंतु दिया नहीं। इस सब के मद्देनजर त्रिशा कृष्णन ने हिंदी फिल्मों को अलविदा कह दिया। त्रिशा कृष्णन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, त्रिशा कृष्णन 1999 के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस चेन्नई बनी और मिस इंडिया 2001 कॉन्टेस्ट में ब्यूटीफुल स्माइल अवार्ड जीता। दूसरी बात, त्रिशा कृष्णन ने कई मशहूर प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग की है। उन्होंने फैंटा इंडिया के लिए रानी मुखर्जी की जगह, स्कूटी पेप प्लस के लिए प्रीति जिंटा की जगह, फेयर एवर फेयरनेस क्रीम के लिए असिन की जगह कमर्शियल ऐड किए। आईटीसी की एक प्रोडक्ट के लिए भी कमर्शियल ऐड किया। तीसरी बात, त्रिशा कृष्णन 2010 में पेटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। चौथी बात, त्रिशा कृष्णन ने जनवरी 2015 में अपनी एंगेजमेंट एक बिजनेसमैन से की और 4 महीने बाद एंगेजमेंट तोड़ दी। त्रिशा कृष्णन अपनी मां के साथ रहती हैं। त्रिशा की मां त्रिशा के साथ शूटिंग और फंक्शंस में जाती हैं तथा त्रिशा के साथ कमर्शियल एड में भी काम करती हैं। पांचवी बात, त्रिशा ने साल 2000 यानी 2000 में एक म्यूजिक वीडियो में काम किया है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। इस म्यूजिक वीडियो का गीत मेरी चुनर उड़ उड़ जाए सिंगर फाल्गुनी पाठक ने गाया था। छठी बात, त्रिशा को साल 2010 तक मिलने वाले अवार्ड्स के बारे में इसी वीडियो में पहले बताया है। साल 2011 से 2019 तक ऐसे ही 35 यानी 35 अवार्ड्स जीते हैं और 7 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस हुए हैं। सातवीं बात, त्रिशा फिल्मों में त्रिशा के बदले सुहासिनी नाम से आना चाहती थी, परंतु फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आठवीं बात, साल 2004 में त्रिशा को एक फोन वीडियो क्लिप यानी एमएमएस के कारण बदनामी सहनी पड़ी। इस वीडियो में निर्वस्त्र नहाती त्रिशा को दिखाया है। त्रिशा ने इस वीडियो के बारे में कहा है कि किसी ने उन्हें बदनाम करने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करके यह वीडियो बनाया है। वे इस तरह का वीडियो कभी नहीं कर सकती। एक्ट्रेस नंबर 6 हैं के.आर. विजया। साल 1948 में के.आर. विजया का केरल में जन्म। 1963 से 2018 तक 56 यानी 56 वर्षों में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी 5 भाषाओं में 500 यानी 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी करती हैं। 1994 से 2019 तक यानी 26 वर्षों में 18 से भी अधिक तमिल और मलयालम टीवी सीरियल्स में काम किया है और अब भी करती हैं। के.आर. विजया की हिंदी फिल्में। के.आर. विजया ने सिर्फ एक हिंदी फिल्म की है और वो है साल 1965 में बनी फिल्म ऊंचे लोग, जिसमें फिरोज खान के साथ लीड हीरोइन का रोल किया है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। के.आर. विजया की हिंदी में ज्यादा फिल्में न होने के कारण। पहला कारण, फिल्म ऊंचे लोग एक सफल फिल्म थी। इसको साल 1965 की सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला, परंतु 2 घंटे 18 मिनट यानी 2 hours and 18 minutes की फिल्म में एकमात्र हीरोइन और अहम रोल होने के बावजूद के.आर. विजया का रोल कुल मिलाकर करीब
6 मिनट का ही है। इसमें भी क्लोज अप शॉट करीब 45 सेकंड के होंगे, बाकी शॉट दूर से या साइड और पीछे से लिए। साल 1963 से 1965 यानी 3 साल में 13 यानी 13 साउथ की फिल्मों में लीड रोल करने वाली एक सफल एक्ट्रेस को पहली हिंदी फिल्म में एक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट की तरह रोल दिया गया, तो जाहिर है वो हीरोइन फिर हिंदी फिल्म में क्यों काम करेगी। दूसरा कारण, फिल्म ऊंचे लोग मद्रास में वहीं के प्रोड्यूसर ने बनाई थी और फिल्म की कहानी भी वहीं के लेखक के बालाचंदर के प्रसिद्ध स्टेज प्ले मेजर चंद्रशेखर पर आधारित थी। इन कारणों से के.आर. विजया ने यह फिल्म की। के बालाचंदर बाद में बहुत सफल और मशहूर डायरेक्टर बने। उन्होंने 7 से ज़्यादा हिंदी फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, जिनमें साल 1981 में बनी फिल्म एक दूजे के लिए एक सदाबहार सुपरहिट फिल्म है। तीसरा कारण, अब तक 11 यानी 11 से भी अधिक अवार्ड्स साउथ इंडिया की फिल्मों के लिए जीते और 500 यानी 500 से भी ज़्यादा फिल्में कर चुकी और अब भी कर रही सफल एक्ट्रेस के लिए हिंदी फिल्मों में काम के लिए स्ट्रगल करना उचित नहीं लगता। के.आर. विजया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, के.आर. विजया को अपनी पहली ही तमिल फिल्म करपगम, जिसका हिंदी में मतलब है चरित्रवान, फिल्म में लीड रोल मिला और फिल्म का टाइटल भी के.आर. विजया के किरदार के नाम पर ही था। फिल्म सुपरहिट हुई और साउथ इंडियन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म से इतनी कमाई हुई कि डायरेक्टर के.एस. गोपाल कृष्णन ने एक स्टूडियो बनवाया और उसका नाम फिल्म के नाम पर करपगम रखा। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने फिल्म को हिंदी में रिश्ते नाते नाम से 1965 में मद्रास में ही बनाया और यह भी एक सफल फिल्म थी। दूसरी बात, के.आर. विजया ने अपनी पहली ही फिल्म करपगम में अपने किरदार की जल्दी मृत्यु को एक बुरा शकुन माना और उन्हें लगा कि अब उन्हें और फिल्में नहीं मिलेंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वो 500 से भी ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं। तीसरी बात, के.आर. विजया भारत की पहली एक्ट्रेस हैं जिनके पास अपना प्राइवेट जेट प्लेन है। एक्ट्रेस नंबर 7 है रवली। साल 1972 में रवली का आंध्र प्रदेश में जन्म। 1990 से 2018 तक 29 यानी 29 वर्षों में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी 5 भाषाओं में 63 यानी 63 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी करती हैं। रवली की हिंदी फिल्में, रवली ने सिर्फ एक हिंदी फिल्म की है और वो है साल 1998 में बनी फिल्म मर्द, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ लीड हीरोइन का रोल किया है। हिंदी में ज्यादा फिल्में न होने के कारण, पहला कारण, मिथुन चक्रवर्ती 1980s में और 1990s में बॉलीवुड के एक बड़े स्टार बन चुके थे। इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने ऊटी, तमिलनाडु में मोनार्क ग्रुप होटल की स्थापना की और मिथुन का संपर्क साउथ फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से हुआ और मिथुन को लेकर कई कम बजट की फिल्में बनी। कुछ फ्लॉप हुई, कुछ सफल रहीं। इन फिल्मों का एक खास दर्शक वर्ग था, इसलिए ये फिल्में बनती थीं और अपनी लागत वसूल लेती थीं। इन फिल्मों में बॉलीवुड की हीरोइन को लेने का बजट नहीं हो पाता था, इसलिए मिथुन के बड़े स्टार होने की वजह से कई साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस ने मिथुन के साथ हिंदी फिल्मों में काम किया। रवली को भी मिथुन ने ही अपनी फिल्म मर्द में लीड हीरोइन के तौर पर लिया। जैसा कि फिल्म का नाम ही मर्द है तो जाहिर है कि फिल्म एक्शन और हीरो बेस्ड होगी। इस फिल्म ने एवरेज बिजनेस किया, परंतु हीरोइन का रोल दमदार नहीं था और उसे हिंदी फिल्मों में कोई पहचान नहीं मिली। दूसरा कारण, पहली हिंदी फिल्म के आधार पर वैसे ही फिल्मों के ऑफर आए जो रवली ने एक्सेप्ट नहीं किए। वे साउथ की फिल्मों में एक सफल एक्ट्रेस थीं, इसलिए उन्होंने कोई हिंदी फिल्म फिर नहीं की। इस तरह की एक और फिल्म में साउथ इंडिया की एक्ट्रेस सुवर्णा सिंधु को भी मिथुन चक्रवर्ती ने लीड हीरोइन के तौर पर साल 2006 में बनी फिल्म इंसाफ की जंग में लिया और सुवर्णा सिंधु की यही एक हिंदी फिल्म है। रवली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, रवली ने फिल्मों के लिए पहले अपना स्क्रीन नाम शैलजा रखा, फिर अप्सरा रखा, फिर मिताली रखा और फिर से रवली रखा। दूसरी बात, साल 2007 में रवली की शादी हुई और 2008 में एक बेटी हुई जिसका नाम वर्षिनी है। वर्षिनी 12 यानी 12 वर्ष की उम्र में अपनी मां रवली की बायोग्राफी लिख रही है। एक्ट्रेस नंबर 8 हैं स्नेहा। साल 1981 में स्नेहा का बम्बई अब मुंबई में जन्म। मूल नाम सुहासिनी राजाराम नायडू। 1998 से 2019 तक 22 यानी 22 वर्षों में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी 5 भाषाओं में 80 यानी 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी करती हैं। स्नेहा ने कई प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग की है और
साउथ के टीवी चैनल्स के रियलिटी शोज में होस्ट या जज बनती हैं। स्नेहा की हिंदी फिल्में। स्नेहा ने सिर्फ एक हिंदी फिल्म की है और वो है साल 1998 में बनी फिल्म 2 नंबरी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ लीड हीरोइन का रोल किया है। इस फिल्म को साउथ इंडिया के डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट किया है। हिंदी में ज्यादा फिल्में न होने के कारण लगभग वही हैं जो कि इससे पहले एक्ट्रेस रवली के बारे में बताए गए हैं। स्नेहा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, स्नेहा ने साउथ की फिल्मों में बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए एक फिल्म फेयर तथा 4 अन्य अवार्ड्स जीते हैं। दूसरी बात, स्नेहा हिंदी फिल्म मैड डैड में नसीरुद्दीन शाह और रामायण में अजय देवगन के साथ सीता के रोल में काम करने वाली थीं, परंतु दोनों ही फिल्में नहीं बन सकी।